Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। इसका आज लेक्चर नंबर 8। इसका जो 7 लेक्चर था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे लेकिन ख़त्म नहीं हुए थे, 3 ही प्रॉपर्टीज़ हुए थे। रिमेनिंग 3 आज प्रॉपर्टीज़ हमें देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस पार्ट 2 लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 13 अमाइंस विथ VM एकेडमी नासिक। तो देखो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हमें 3 प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी पहले पार्ट में हो चुके हैं। आज हमें 4th, 5th और 6th देखनी है। असाइलेशन ऑफ द अमाइंस। उसके बाद देखना है हमें कार्बिल अमाइन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें देखना है असाइलेशन ऑफ अमीन। उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 292, व्हाट इज़ एन असिल ग्रुप। तो असिल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड, और इस साइड में क्या हो सकता है, कोई भी अटैचमेंट हो तो इसे क्या कहा जाता है, असिल ग्रुप कहा जाता है। ओके। सेकंड सब क्वेश्चन वहाँ पे, हाउ आर अल्कोहल्स असाइलेटेड। तो अल्कोहल को असाइलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। मतलब CH3COOH इसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल के असाइलेशन के लिए। तो ये ग्रुप यूज़ करता है अल्कोहल के असाइलेशन के लिए, तो याद रखो। तो चलो हम पहले देखते हैं, अभी देखते हैं कि असाइलेशन क्या होता है। तो चलो देखते हैं असाइलेशन ऑफ अमीन। एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो असाइलेशन रिएक्शन। एलिफैटिक हो मतलब जो एलिफैटिक एरोमेटिक का भी एक एग्जाम्पल लेना है हमें। उसके बाद प्राइमरी हो या चाहे सेकेंडरी हो, क्या कर सकते हैं, असाइलेशन जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो द असाइलेशन रिएक्शन। एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सब अंडरगो करेंगे, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है सबके लिए। दिस अमाइंस कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जिसे पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन कहा जाता है, ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो इनके पास क्या होता है, एक रिप्लेसेबल, कोई भी एक पकड़ लो दोनों में से, तो एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है, रिप्लेस कर सकते हैं हम उसे। ऐसा हाइड्रोजन एटम होता है जो निकल जाएगा और उसके जगह पे क्या है, असिल ग्रुप लग जाएगा। उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन। पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन, चाहे इसे पकड़ो या इसे पकड़ो, किसी भी एक को पकड़ सकते हो। प्राइमरी होगा तो उसके पास 2 होंगे, सेकेंडरी होगा तो उसके पास 1 होगा। टर्शरी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टर्शरी के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही कर सकते। तो जो हाइड्रोजन होगा रिप्लेस होगा कौन से ग्रुप से, असिल ग्रुप से, सच एज द एसिटिल ग्रुप। ऑन रिएक्शन ऑफ अमाइन विद द एसिटिल क्लोराइड, देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रही अमाइन की एसिटिल क्लोराइड के साथ, और एसिटिक अनहाइड्राइड और कोई भी एसिटिल डेरिवेटिव। तो एसिटिक अनहाइड्राइड भी चलेगा या एसिटिक डेरिवेटिव, उनके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। फिर वो चाहे इस साइड में कुछ भी अटैच हो, तो ग्रुप, इतना ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, किसके लिए, असाइलेशन रिएक्शन के लिए। ओके। तो इनकी रिएक्शन जब होगी तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, इसे अमाइड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, अमाइड। एंड अमाइड इज लेस बेसिक दैन अमाइन। अमाइन और अमाइड को हम कंपेयर करेंगे तो अमाइड क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे दैन द अमाइन। तो अमाइन क्या होते हैं और अमाइड क्या होते हैं वो समझ लो। यहाँ पे सपोज NH2 C डबल बॉन्ड OCH3 इसे क्या कहोगे, अमाइड। और अमाइन तो पता है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है, तो अमाइड कहेंगे। और अमाइड्स आर लेस बेसिक दैन द अमाइन। अमाइन से लेस बेसिक होते हैं अमाइड। असाइलेशन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा, इसलिए क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडिन। तो देखो यहाँ पे पिरिडिन यूज़ किया, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इनका जो प्रोडक्ट बनता है एसिड, इसे ये क्या करता है, बेस न्यूट्रलाइज कर लेता है ताकि वो इंटरफेयर ना करे, इसलिए। तो देखो अभी पहले हम देख रहे हैं कि एलिफैटिक अगर हमारे पास अमाइन है तो उसका असाइलेशन कैसे होगा। तो ये एलिफैटिक अमाइन था, यहाँ पे मैंने प्राइमरी अमाइन लिया है, एलिफैटिक ये, इसकी रिएक्शन हो रही है इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे पिरिडिन यूज़ किया है बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तब ये बीच का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स बाद में ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे भी नहीं कर सकते,
ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा बीच में, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एन इथिल इथेनामाइन। तो ये मिला है हमें एन इथिल इथिल अमाइड, अमाइन ने अमाइड है क्योंकि ये अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे देखो। ओके, तो ऐसे फॉर्म होगा। अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक होगा तो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं इसी में चेंज करते हैं, हम सिर्फ कलर्ड पेन से करती हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या यूज़ किया है, यहाँ पे ऐसे समझो C6H5, वो प्राइमरी लिया था तो इसे मैं सेकेंडरी ले लेती हूँ। चलो, तो ये क्या है, सेकेंडरी एरोमेटिक क्या है, अमाइन है। इसकी रिएक्शन इसके ही साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अभी ये बीच का प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती हर टाइम, ये आपको दिखाने के लिए लिखा है, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते। तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो इसका सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा CH3, ये नाइट्रोजन वैसे ही रहेगा, ये C6H5 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और नाइट्रोजन के लोन पेयर दिखा भी सकते हो, अगर दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका नाम क्या होगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बन जाएगा एन मिथिल एन फिनिल इथिल अमाइड, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये होगा एन मिथिल कॉमा एन फिनिल, क्योंकि दोनों भी एन नाइट्रोजन से जॉइन है, इथेन अमाइड सॉरी, इथेन क्यों, 2 कार्बन है, तो ये मेन चेन हो जाएगी। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए एन मिथिल एन फिनिल इथेन अमाइड, तो ये इसका नाम होगा। ओके, मतलब अगर साइक्लिक, ये C6H5 मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना, C6H5 मतलब यहाँ पे ये फिनिल रिंग है ऐसे, लेकिन हर टाइम ये लिखना हेक्टिक होता है, इसलिए C6H5 आपके टेक्स्ट बुक में हर जगह पे क्या यूज़ किया है, ऐसे ही C6H5 यूज़ किया है। ओके, तो ये C6H5 या रिंग का मतलब सेम होता है, ऐसा लिखो या C6H5 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। इसी में एक क्वेश्चन है, अभी देखो, राइट द केमिकल रिएक्शन इन एनिलीन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो ये रिएक्शन करनी, तो चलो पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमें पता है एनिलीन मतलब जब बेंजीन रिंग से क्या अटैच होगा, NH2 अटैच होगा तो उसे एनिलीन कहते हैं, CH2 अटैच होगा, CH3 अटैच होगा तो उसे टोल्यून कहते हैं। ओके, इसकी रिएक्शन हमें करनी है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, मतलब यहाँ पे भी बेंजीन रिंग ही होगी, या C6H5 लिख दिया आप लोगों ने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा यहाँ पे, पिरिडिन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पिरिडिन के प्रेजेंस में क्या होंगी, ये दोनों रिंग अटैच होंगी, कैसे देखो अभी, तो ये इसकी रिंग वैसे ही रही, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, उनमें से एक निकल गया, रिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, और इस साइड में क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ की रिंग वैसे ही रहेगी। हो सके तो दोनों रिंग सेम ड्रॉ करनी चाहिए। ओके, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये था एनिलीन, ये था बेंजोइल क्लोराइड, 2 बार नाम लिखने में कोई, यहाँ पे देखो अभी ये इन दोनों में से एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, नाइट्रोजन के साथ कौन सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, फिनिल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया एन फिनिल। इसे क्या कहेंगे, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अमाइड अटैच होता है तो उसे बेंजा अमाइड कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एन फिनिल बेंजा अमाइड। ओके, तो ये है एन फिनिल बेंजा अमाइड, प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट डाई इथिल अमाइन इनटू NN डाई इथिल एसिटामाइड।
तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, कन्वर्जन क्या करना है। यहाँ पे कन्वर्जन करना है C2H5 NH का कन्वर्जन हमें किस में करना है, C2H5N, यहाँ पे भी C2H5 होगा और इसके साथ जॉइन होगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे जो अभी देखिए वो। सिर्फ यहाँ पे क्या लेना होगा, अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे यूज़ करेंगे pyridine, बेस होता है वो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एसिड उसे न्यूट्रलाइज करता है। तब क्या होगा देखो, यहाँ से ब्रेक होगी चेन, ये जो ग्रुप है ये कार्बन ये यहाँ पे अटैच होगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका नाम होगा डाईइथिल अमाइन, इसका नाम होगा NN डाईइथिल एसिटामाइन। और जो ये यूज़ किया ये क्या था, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, और ये दिया है C6H5COCl दिया है और CH3। तो मैं इसे रीराइट कर रही हूँ, मैं अमाइन को पहले ले रही हूँ यहाँ पे। तो अमाइन ऐसा है इन शॉर्ट NHCH3, क्या ये डाईमिथिल अमाइन है और इसके साथ है C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। क्या करना होगा, pyridine लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 नाइट्रोजन, ये CH3 भी वैसे रहेगा, हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, इसका नाम क्या होगा, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, NN डाईइथिल एसिटामाइड। ओके, इसका नाम क्या था, डाईमिथिल अमाइड दिए हुए थी ये, और इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट N-methyl aniline into N-methyl benzanidine। तो चलो देखते पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखते। N-methyl aniline मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप होगा, यहाँ पे NH होता है और एक जो हाइड्रोजन होगा उसका CH3 से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट में हमें देखो बनाना है यहाँ पे AN, इसके साथ वाला CH3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगी रिंग। तो ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, हमें कन्वर्जन करना है pyridine के साथ। तो क्या लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप लेना है और इसके साथ क्या ज्वाइन करना है, Cl। तो मैंने यहाँ पे ये ग्रुप ले लिया C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ pyridine के प्रेजेंस में करते तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर। बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं बार बार। क्वेश्चन है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 292। ये दो कन्वर्जन करने हैं आपको, ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला। मैंने दोनों साथ में इसीलिए लिखे क्योंकि कंपेयर करने। अभी मैं ये जो दोनों सेम दिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। pH मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसी रिंग होगी, तो आपने pH दिया है तो pH लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O Cl, फिनिल रिंग ऐसा है वो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन का जो होगा यहाँ पे pyridine आ जाएगा, CH3 वैसे ही रहेगा, ये नाइट्रोजन वैसे रहेगा, उसका एक हाइड्रोजन भी वैसे रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O PH। ओके, इसका C डबल बॉन्ड O PH ऐसे लग जाएगा, या फिर PH मत लिखो, C6H5 लिख सकते हो। ये रिंग मतलब क्या है, PH मतलब C6H5 होता है।
ओके, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, जिसे कौन न्यूट्रलाइज करेगा, पीरिडीन यहाँ ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है एन मिथिल बेंजामाइड बन रहा है। ये यहाँ पे क्या था, ये प्राइमरी अमाइन था, मिथिल अमाइन। सेकंड रिएक्शन ऑब्जर्व करो, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है क्या, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में लगता है, तो इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है कि ये ग्रुप लगा सके, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। ये क्या है, टर्शरी अमाइन है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन दिखाते हैं, ये टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं दिखाते, इसीलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ट्राइमिथिल अमाइन जो होगा, ट्राइमिथिल अमाइन इज द टर्शरी अमाइन, ये ट्राइमिथिल अमाइन है, हैज़ नो रिप्लेसेबल H+ एटम, हाइड्रोजन एटम नहीं है उसको रिप्लेस करने के लिए, इसीलिए वो ये रिएक्शन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन ऑफ एसिटिल अनहाइड्राइड ऑन इथिल अमाइन, डाई इथिल अमाइन एंड ट्राई इथिल अमाइन। तो चलो 3 रिएक्शन लिखने हमें, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों दिख रहे हैं। ओके, पहला में इथिलामाइन C2H5NH2, डाई इथिलामाइन C2H5 ट्वाइस NH, और ट्राई इथिलामाइन C2H5 थ्राइस नाइट्रोजन। ये हो गया इथिलामाइन, अभी नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। इथिलामाइन, डाई इथिलामाइन, ट्राई इथिलामाइन, तीनों की रिएक्शन एक ही के साथ करनी है, एसिटिक अनहाइड्राइड, मतलब अनहाइड्राइड ग्रुप होगा और एक साइड में एसिटिक ग्रुप होगा। तो इस एसिटिक ग्रुप अनहाइड्राइड का क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड का किसे कहा जाता है, देखो एसिटिक अनहाइड्राइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहा जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी लिखना है। तीनों की रिएक्शन उसी के साथ पूछिए। तो देखो अभी अच्छे से समझ लो क्या होगा। ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ मैं। देखो ये एक हाइड्रोजन था और ये एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, राइट। ये ग्रुप आप लोग यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रुप है ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके लिए। पहला प्रोडक्ट होगा C2H5N, उसके साथ हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। और उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O OH, थोड़ा सा छोटा है, एडजस्ट कर लो, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये प्रोडक्ट जो बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अभी देखो इसका नाम है N एसिटिल इथिल अमाइन, या N इथिल इथामाइन भी, अमाइड भी कह सकते हो, इथामाइड है। और ये इसके साथ जो बना है CH3COH एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5 ट्वाइस नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3, बाय प्रोडक्ट सेम होगा CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। ओके, ये जो बना है इसका नाम होगा NN डाइइथिल एसिटामाइड, NN डाइइथिल एसिटामाइड, 2 बार ग्रुप अटैच है। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो। तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। तो देखो अभी
रिएक्टेंट में जो था रिएजेंट वो सेम ही था, एक बार प्राइमरी के साथ रिएक्शन हुई, एक बार सेकेंडरी के साथ रिएक्शन हुई, एक बार टर्शरी के। प्राइमरी सेकेंडरी ये रिएक्शन दिखा रहे हैं बाय फॉर्मिंग प्रोडक्ट, लेकिन टर्शरी अमाइड के पास हाइड्रोजन ही नहीं है ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सके, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखोगे, ट्राई इथिल अमाइन दैट इज दिस वन, it will not undergo the acetylation as it does not contain any hydrogen attached to nitrogen atom। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, जो रिप्लेस कर सकता है इस ग्रुप को, इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, सिर्फ प्राइमरी, हाँ, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आर ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म, ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 गिव्स, यहाँ पे जो होता है ऑब्सेसिव स्मेल वाला होता है ये, जिसे फाउल स्मेल भी कहा जाता है, स्मेलिंग प्रोडक्ट, उसका नाम है यहाँ पे अल्किल अरिल आइसोसाइनाइड। तो ये क्या है, अल्किल बन सकता है अगर एलिफेटिक है, अरिल कब बनेगा अगर एरोमेटिक है, तो ये क्या है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है, कार्बिल अमाइन, इसे ही क्या कहेंगे, कार्बिल अमाइन कहा जाता है। एक अलग ही स्मेल वाला केमिकल बनता है ये, जब क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करोगे, प्राइमरी अमाइन को क्या करोगे, हिट करोगे, एरोमेटिक या एलिफेटिक को। तो चलो दोनों का भी एग्जाम्पल देख लेते। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर द एलिफेटिक। तो एलिफेटिक के लिए मैंने यूज़ किया CH3 CH2 NH2, प्राइमरी है, प्राइमरी होना चाहिए, हाँ। इसको हमने हीट किया CH3 Cl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 के साथ, CH3 लिखने की आदत हो गई है, 3KOH, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ओके, देखो अभी इसका नाम क्या था, ये था इथिलामाइन, क्लोरोफॉर्म का नाम तो क्लोरोफॉर्म ही रहेगा, और यहाँ पे ये बन गया यहाँ पे इथिल आइसोसाइनाइड। ओके, C डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, इसे साइनाइड कहते हैं, और अगर ये उल्टा हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, आइसोसाइनाइड कहा जाता है। ओके, सेकंड हम देखते हैं एरोमेटिक के लिए, C6H5NH2, इसकी रिएक्शन कर दी क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसे भी हीट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, आपके बुक में ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया है, 3KCl प्लस 3H2O। नाम क्या होगी देखो, इसका नाम होगा यहाँ पे फिनिल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म ही रहेगा, और ये था, इसे एनिलीन कहते। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे था, इसके साथ NH2 था। ओके, तो ये भी वैसे ही होगा। अब ये कैसे बनेगा, ये रिंग वैसे ही रहेगी, और यहाँ पे होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। प्राइमरी कर सकता है, सेकेंडरी टर्शरी ये कार्बिल अमाइन की रिएक्शन नहीं कर सकता, ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो एरोमेटिक और एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हमने एलिफेटिक किए तो हमें मिलेगा अल्किल आइसोसाइनाइड, अगर हमने एरोमेटिक किया तो हमें मिलेगा अरिल आइसोसाइनाइड। चलो इसी पे बस बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, गिव द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड। इन दोनों को अगर हमें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है तो कौन से ऐसे रिएक्शन है जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अभी हमने जो देखा कार्बिलेशन, ये क्या करता है, ये प्राइमरी है
और डाई मतलब ये सेकेंडरी, प्राइमरी दिखाता है, सेकेंडरी नहीं दिखाता है। ये क्या हो गई, डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो कैसी होगी, तो देखो इथिल अमाइन है मतलब C2H5NH2, इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं CHCl3 और इसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए KOH, इसे अगर हीट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5C N ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ 3KCl और 3H2O बनते। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, वहीं पे डाई इथिल अमाइन क्या है यहाँ पे, C2H5NH, दूसरा भी C2H5 ग्रुप है इसके साथ। इसकी रिएक्शन अगर हम CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि ये नाइट्रोजन को ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, इसे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है इसके साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ये प्राइमरी था इसलिए इसने कर दिया, ये सेकेंडरी इसलिए नो रिएक्शन। तो ये हो गई डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन दीज टू, इथिल अमाइन और डाई इथिल अमाइन को ये क्या करती है, इनके बीच में डिफरेंस दिखाती है। सेकंड हमें देखना है, सेकंड भी एक पेयर दिया है, आप लोग कर सकते हो होमवर्क के लिए। चलो देखते हैं क्या है। दूसरा पेयर दिया है उन्होंने एनिलीन है, और दूसरा दिया है एन इथिल एनिलीन। तो देखो एनिलीन है मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा NH2, और एन इथिल एनिलीन है मतलब क्या होगा यहाँ पे NH, इसके साथ क्या होगा, इथिल है ना, तो C2H5 होगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसका क्या आएगा, नो रिएक्शन। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अभी रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो। ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, इसका नाम होगा बेंजील आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ये भी क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है दोनों के बीच की। तो चलो हमें लास्ट अभी देखनी है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, कैन यू टेल, पेज नंबर 292, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है HNO3, नाइट्रस एसिड का क्या होगा HNO2, याद रखना है। ओके, नाइट्रिक एसिड का HNO3 था, नाइट्रस एसिड का क्या होगा HNO2। सेकंड क्वेश्चन है कैन नाइट्रस एसिड इज स्टोर इन बॉटल, आंसर इज नो, इट इज़ नॉट स्टोर इन बॉटल। क्यों, बिकॉज इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ये जो एसिड है अनस्टेबल एसिड होता है, इसे बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, चलो देखते हैं कि इसकी क्या है रिएक्शन कैसे। तो चलो देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड क्या है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो होंगे वो क्या होंगे, देखो ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है HNO2, फॉर्म द एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट, क्या करते हैं, डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वो भी एलिफेटिक होता है। इट इज़ हाईली अनस्टेबल। जब भी इसे दिखाया जाए इसमें बॉक्स में तो समझ लेना स्क्वायर बॉक्स में कि क्या है, कंपाउंड अनस्टेबल है। तो ये हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये इंटरमीडिएट है रिएक्शन के बीच का। ये क्या होगा, वाटर के साथ इसका डिकम्पोजिशन होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर, और वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसके साथ नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा और HCl भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसे हम कहेंगे रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। तो प्राइमरी अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होके डाइअज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ जो हाईली अनस्टेबल है, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद वो क्या हुआ, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और नाइट्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ। चलो एलिफेटिक पे हमने देख लिया एक्शन क्या होता है, अभी एरोमेटिक पे देखते। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाइअज़ोटाइजेशन। तो डाइअज़ोटाइजेशन इसे कहा जाता है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट
डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ये डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है एनिलीन की, तो ये उसी क्वेश्चन का यही आंसर। तो क्या होगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब यहाँ पे क्या चाहिए था, HNO2 भी चाहिए था, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग डायअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये डायअज़ोनियम सॉल्ट बना, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है डायअज़ोटाइजेशन। तो डायअज़ोनियम सॉल्ट जहाँ पे बनता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डायअज़ोटाइजेशन। तो यहाँ एनिलीन क्या हुआ, डायअज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डायअज़ोटाइजेशन कहेंगे, और ये एनिलीन का डायअज़ोटाइजेशन है। ओके, तो दो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आ गया, ये सॉल्ट फॉर्म होगा सिर्फ। तो ये डायअज़ोटियम क्या है, डायअज़ोनियम सॉल्ट है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, हमारा 11th में हो चुका है रेजोनेंस। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ओके, उसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बॉन्ड वैसे के वैसा, ये बॉन्ड वैसे के वैसा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, ओके, इस पे होगा एक लोन पेयर और एक माइनस चार्ज होगा इस पे, और इस पे होगा प्लस साइन, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए यहाँ पे भी होगा प्लस साइन। बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा देखो, अभी सिर्फ रिंग में ही घूमेगा वो, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर का वैसे की वैसे ही रहेगा। बाद में क्या होगा, बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर का पार्ट वैसे ही रहेगा, ओके, और यहाँ पे ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड था, यहाँ पे प्लस साइन। बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी यहाँ पे चला जाएगा, नाइट्रोजन दिस वन, और यहाँ पे होगा प्लस साइन और इसका। तो ये बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने बने, 5। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। तो मीथेन अमाइन को इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या रिएक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले मीथेन अमाइन का स्ट्रक्चर होगा CH3NH2, इस पे हम रिएक्शन करेंगे किसकी, NaNO2, उसके साथ HCl, उसके साथ 273 to 278 केल्विन क्या देंगे, उसे हीट देंगे तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3N2, और यहाँ पे होगा Cl, ये माइनस ये प्लस, ये अनस्टेबल सॉल्ट बनेगा। इसमें पानी ऐड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करोगे तो OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर करोगे इथेनोलिक NaCl से, NaCN से, तो ये क्या बन जाएगा, साइनाइड में कन्वर्ट होगा। एक कार्बन से 2 कार्बन करने हमें, तो और एक कार्बन यहाँ पे आ गया है। अभी इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH इथेनॉल के साथ, तब ये बनेगा CH3CH2NH2। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतने स्टेप से जाएगा। तो जितना ऑर्गेनिक हमने पढ़ा है अभी तक वो सारा यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है अभी। तो जितना ऑर्गेनिक हमने पढ़ा था वो सारा यूज़ किया। पहले क्या हुआ, पहला हमें क्या करना है, हमारा जो मीथेन अमाइन है उसे क्या है यहाँ पे कन्वर्ट करना है अजोनियम में, डायअजोनियम में।
फिर डायज़ोनियम को अल्कोहल में कन्वर्ट करो, फिर अल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट करो, फिर क्लोराइड को क्या है इथेनॉइक साइनाइड में कन्वर्ट करो, फिर साइनाइड की रिएक्शन इसके साथ करके क्या कर दो, यहाँ पे वो एक कार्बन से 2 कार्बन की चेन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मिथिलामाइन क्या है, इथेनामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट इथिल अमाइन टू द मिथिलामाइन। तो चलो देखते हैं इथिलामाइन को मिथिलामाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते। तो सबसे पहले होगा CH3 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन हम कर देंगे HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 यूज़ होता है, यहाँ पे HCl यूज़ होता है, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे होगा CH2OH, इंटरमीडिएट नहीं लिखा मैंने, और यहाँ पे N2 क्या होता है और HCl फॉर्म होता है, वो तो पता है। ओके, उसके बाद इसकी रिएक्शन मैं कर रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे, O मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस में। ओके, इसे जब हम हीट करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CO NH2। इसे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव होगा, मॉइस्चर निकल जाएगा। ओके, बाद में इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी Br2 के साथ और 4KOH के साथ, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 NH2, KBr भी होगा साथ में, K2CO3 भी होगा साथ में, वाटर भी होगा साथ में, और ये मिथिल अमाइन भी होगा साथ में। तो इतने स्टेप से जाना पड़ेगा। अभी ये लास्ट आया है, तो सारा यहाँ पे क्या है, सब यूज़ कर लिया है अभी तक पड़ा हुआ ऑर्गेनिक। तो देखो ये जो है इथिल अमाइन, इसके अभी हमने जो देखा था रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, वो रिएक्शन किया तो हमें अल्कोहल मिला, इथिल अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे हमें ये सॉल्ट मिला, इसका थोड़ा सा डिहाइड्रेशन किया तो हमें ये मिला। एक्चुअली ये ऐसे हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे है, ये मिला। ओके, ये क्या है, अमाइड है। फिर अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ KOH के साथ की, तो ये क्या हो गया, अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो एक चेन क्या हो गई, यहाँ पे एक कार्बन से लेस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ये इथिलामाइन था, मिथिलामाइन में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनामाइन इंटू प्रोपेन 1 अमाइन। तो देखो इथेनामाइन है मतलब C2H5NH2 है, इसे कन्वर्ट करना है 3 के चेन में, 2 की चेन ही। पहला हम करेंगे NaNO2 के साथ रिएक्शन डाइल्यूट HCl, ये बन जाएगा C2H5OH। ओके, इसकी रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5Cl। इसकी रिएक्शन KCN के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5CN। एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, तो देखो ये कार्बन यहाँ पे आ गया है, साइनाइड ही लाता है कार्बन, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, उसके बाद इसकी रिएक्शन की NaC2H5OH के साथ सोडियम मेटल और C2H5OH के साथ की 4 हाइड्रोजन ऐड किए इसमें, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 NH2। अगर नाम लिखोगे तो वही आएगा प्रोपेन 1 अमाइन।
अभी उल्टा करना है, प्रोपेन 1 अमाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेन 1 अमाइन का स्ट्रक्चर अभी लिखा था हमने, तो देखो क्या था स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 NH2। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर KMNO4 ले लो, KMNO4। ओके, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बाद में इसका क्या करना है, Br2 KOH के साथ क्या करेंगे, सॉरी Br2 लास्ट स्टेप होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हुआ है फॉर्म SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे Cl लग जाएगा। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। उसके बाद इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे, यहाँ पे NH3 लग जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड हो गया। और बाद में इसकी रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 इथेनामाइन। ओके, नेक्स्ट लास्ट अभी पेंटेन नाइट्राइल इंटू ब्यूटेन 1 अमाइन। तो देखो पेंटेन नाइट्राइल है, तो यहाँ पे होगा CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम और C2H5OH के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, जो रिपीटिंग ग्रुप है मैं उनको एक साथ लिख रही हूँ अभी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर थ्राइस NH2 में कन्वर्ट होगा। ये तीनों ग्रुप मैंने कंबाइन कर दिए। उसके बाद इसकी रिएक्शन क्या है, आपको करनी है NaNO2 HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH2 थ्राइस OH। बाद में इसकी रिएक्शन आपको करनी है K2Cr2O7 के साथ। K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। ओके, बाद में इसकी रिएक्शन आपको करनी है NH3 के साथ, अल्कोहलिक। तब ये बन जाएगा CH3 CH2 थ्राइस C डबल बॉन्ड NH2। फाइनली Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 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 NH2। तो ये पेंटेन नाइट्राइल ब्यूटेन 1 अमाइन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे स्टेप से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बहुत कम आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल थे सारे मैंने ले लिए हैं। आप लोग अच्छे से एक बार लिख सकते हो वीडियो को देखते देखते। जब भी वीडियो देखने बैठो तो आपके पास नोटबुक, आपका टेक्स्ट बुक, पेन सब होना चाहिए आपके पास। ओके, तो पढ़ते रहिए बच्चों, रिएक्शन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, वो भी एक लेक्चर बनेगा और उसके साथ और एक लेक्चर। तो अभी 3 लेक्चर बाकी इस चैप्टर के, तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।